आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है टेक्निकल के मुकाम को हासिल करने वाले शख्सियत को बुलाने की। तो साथियों, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जिन साथियों ने ये मुकाम हासिल किया है, ये इतना आसान नहीं होता और इतना कठिन भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। साथियों, 3 महीना दोनों लेग में 3.5 लाख का बिजनेस होता है, वो साथी हमारे टेक्निकल क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे जाबाज साथी हम लोगों के बीच में हैं। मैं आप लोगों के साथ मैं अकेले नहीं बुला सकता, आप लोगों के वार्म वेलकम के बीच मैं आदरणीय श्रीमान यशवंत कुमार सर को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने टेक्निकल फील्ड अचीव किया है। बहुत शानदार सर का जोरदार स्वागत, जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक, जोरदार म्यूजिक, शानदार। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख। राजकुमारी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं एवं इस मंच से हमारे जो ग्रेट गुरु हैं आदरणीय आर.के. यादव सर, आदरणीय प्रमोद यादव सर जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं प्रमोद यादव सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूँगा, क्योंकि सर यदि प्रमोद सर नहीं होते तो शायद ये कर्मा यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। मेरे लिए बहुत ही ग्रेट है प्रमोद सर। और गुरुओं की श्रेणी में मैं रामबचन सर, महेंद्र यादव सर और गुरुओं के गुरु आदरणीय पाठक सर को प्रणाम करके आशीर्वाद का मैं कामना करूंगा कि सर मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे। साथियों, परिचय, मेरा नाम यशवंत कुमार है। मैं बेसिकली रहने वाला बलिया डिस्ट्रिक्ट
मैं बेलथरा रोड के पास एक छोटा सा गांव है डिग्गा, जमीन डिग्गा, वहाँ का रहने वाला हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी प्रारंभिक गांव में ही हुई। उसके बाद मैं इलाहाबाद, गोरखपुर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र तक की मैंने पढ़ाई की और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। बीटेक और एमटेक किया हूँ। बीटेक मैंने गोरखपुर से किया और एमटेक जो है करने के लिए मैं ऑल इंडिया का एग्जाम होता है गेट का, जिसको मैंने क्वालिफाई किया और कुरुक्षेत्र एनआईटी से मैंने एमटेक भी किया। साथियों, एमटेक करते करते मेरी नौकरी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल में सन 2002 में मैं पोस्टेड हो गया और 2002 से आज 2022 का सफर, साथियों लगभग नौकरी को 24 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन ये नौकरी मुझे जो है दाल रोटी तो दे रही है। यहाँ बहुत ही विद्वान साथी बैठे हुए हैं, बहुत ही उच्च डिग्री, पीएचडी की डिग्री और बहुत सारे सेक्टर को बदलते हुए यानी नौकरियों को बदलते हुए, और बाद में आरसीएम लोगों को समझ में आया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक पैसिव इनकम। साथियों, पैसिव इनकम को समझना पड़ेगा। और अभी सुरेश यादव सर, एक बार सर के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए साथियों। अभी सुरेश सर आए थे, हमसे पहले जो साथी स्टेज पर आए थे बोल रहे थे कि सुरेश यादव सर के आंसू ने सारा कुछ बयां कर दिया कि यह पवित्र सिस्टम है और कितना पवित्र है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों, यहाँ रुपये पैसे के लिए काम करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। साथियों, चूंकि मेरी पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, मैं मऊ में डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट पे हूँ, लेकिन इतनी औकात नहीं है कि एक चपरासी भी आप इसमें रख सकते हैं। आप सोच सकते हैं साथियों, लेकिन ये ऐसा सिस्टम मिला जहां से हमारे माध्यम से, मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूं, मैं 10 से 20 परिवारों में आज 5,000 से लेकर के और 15,000 की इनकम मेरे माध्यम से जा रही है साहब। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहना तो बहुत कुछ था, बाकी जो है मैं जब आगे स्टेज पे आऊँगा आने वाले समय में तो बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बात की जाएगी। बात यदि मैसेज की करूँ साथियों कि मैं आरसीएम में क्यों आया, तो आरसीएम में मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आया। अभी सुरेश यादव सर बोल रहे थे, वो मेरे ही ऑफिस में गए, त्रिमूर्ति, आदरणीय प्रजापति सर, आदरणीय पाठक सर और आदरणीय सुरेश सर मेरे ऑफिस में गए। चूँकि एक बड़ी पोस्ट होने के कारण थोड़ा सा प्राउड होता है कि भाई मैं हल्दी तेल नमक मसाला क्यों बताऊं किसी को, मैं क्यों जाऊं बताने। तो बाय प्रिंसिपल एंड बाय एग्जाम्पल सुरेश यादव सर ने मुझे 2 मिनट में विजन दिखा दिया कि सर आप क्या कर रहे हैं और मैं कहां ले जाना चाहता हूं आपको। साथियों, उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम करना है और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम करना है, और सबसे बड़ी बात की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो यहाँ से मिल रही है उसके लिए काम करना है। एक ही प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा कि यशवंत कुमार, ठीक है तुम्हारी सैलरी 1,72,000 है, क्या कल इस कुर्सी पे आके नहीं बैठोगे तो तुम्हारे घर में ये जाएगी क्या अगले दिन? तो बहुत बड़ा जवाब मिला, नहीं। साथियों, उसी दिन जमीन खिसक गई पैर से और मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ क्या कि कल को मैं आ रहा हूँ तो मेरे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। उसी दिन मुझे आरसीएम समझ में आ गया और इससे बढ़िया पवित्र सिस्टम कोई नहीं है। यहाँ रुपया पैसा तो बाई डिफॉल्ट आता है साथियों। आप सेवा भाव से काम करिए, स्वस्थ मिशन पे काम करिए, अपने ग्रोथ के लिए काम करिए। रुपया पैसा डिफॉल्ट आता, बाई डिफॉल्ट आता है। यदि मैं एक लाइन मैसेज की बात करूं तो साथियों, आप अपने सपने को इतना बड़ा कर लीजिए कि आने वाली समस्याएं छोटी नजर आए। अपने सपने को बड़ा करिए और उस सपने के आगे डेट लिखिए कि ये सपना कब तक पूरा होगा, और उस बड़े से लक्ष्य को जब डेट लिख देंगे साथियों तो सपना लक्ष्य बन जाता है। और उस बड़े लक्ष्य को आप टुकड़ों में डिवाइड करिए और उस पर बड़े एक्शन करिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।